बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेहतरीन और शानदार अंडे आलू का कोरमा बनाने की रेसिपी, जो कि इंतहाई लजीज बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। और जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी अंडे आलू का कोरमा बनाएंगे ना, तो बस चिकन और मटन का कोरमा खाना तो भूल ही जाएंगे। तो ये टेस्टी अंडे आलू का कोरमा कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडों को फ्राई करेंगे। 8 अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो जब इस तरीके से अंडों को फ्राई करेंगे और फिर कौरमे में डालेंगे ना, तो टेस्ट बेहतरीन आएगा। अब कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है। सारी साइडों पे ना अंडों पे एक जैसा कलर आना चाहिए। तो ज़्यादा भी इनको फ्राई नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, कि हल्के से गोल्डन भी हो जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो इनका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लेवर और टेस्ट अंडों का खराब हो जाएगा। अब अंडे फ्राई हो गए हैं, इनको प्लेट में निकालेंगे, साइड पर रखेंगे। अब उसी ऑयल में आलू को फ्राई करेंगे। 3 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे। आलू को मैंने बड़े बड़े पीसीस में काट लिया है। आलू की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 8 अंडों के हिसाब से 3 मैंने आलू लिए हैं। अब इनको भी फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और तब तक फ्राई करना है कि आलू की जो ऊपर वाली लेयर है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाए और इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए आलू को भी फ्राई कर लिया है। इसका ऊपर वाला पार्ट हल्का सा ब्राउन हो गया है और इनका कच्चापन भी खत्म हो गया है। बस इसी तरह आलू को भी फ्राई कर लेंगे और इसी तरह से अंडों को फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा, इनका कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसी ऑयल में कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटे पीसेस मैंने तेजपात के लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे। क्रैकल हो जाने तक सारे गरम मसालों को फ्राई करेंगे, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज के प्याज को ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था। प्याज को ब्लेंड करते वक्त ना पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज के अपने ही पानी में उसको ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और लहसुन अदरक में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। कम से कम 2 मिनट के लिए तो इसको ज़रूर फ्राई किया करें, ताकि कच्चापन खत्म हो, वरना मसाले में ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब प्याज और लहसुन अदरक जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके प्यूरी बना ली है। और टमाटर को भी जब ब्लेंड करेंगे ना तो पानी नहीं डालना है। टमाटर के पानी में ही इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब फ्लेम को इस पॉइंट पर हाई कर देंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको इतना पकाना है कि टमाटर का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी मैंने भुनाई कर ली है। टमाटर का सारा पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो बस इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अब जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है मसाले के हिसाब से, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें 1/4 कप पानी भी शामिल कर देंगे। पानी डालकर मसालों की भुनाई करेंगे ना, तो मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और मसाले नीचे लगेंगे भी नहीं। तो 1/4 कप पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले की भुनाई जितनी अच्छी तरह से करेंगे ना, उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। बेहतरीन ये दानेदार आलू अंडे का कोरमा बनकर तैयार होगा। अब दोबारा से मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। जो पानी इसमें डाला था ना वो सारा खुश्क हो गया है। मसाला बहुत ही बेहतरीन इसका तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे।
जितनी ग्रेवी आपको पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। तो 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोरमा बना रहे हैं तो इसलिए पानी की क्वांटिटी मैंने इसमें कम डाली है। थोड़ा सा थिक मसाला इसका रखेंगे तो बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। अब साथ ही इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू, क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं तो इसलिए आलू को पहले डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडे ऑलरेडी पके हुए हैं, बॉयल हैं, तो इसलिए अंडों को अभी शामिल नहीं करना है। सिर्फ आलू शामिल करेंगे ग्रेवी में और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के लिए आलू को मैंने पका लिया है। बहुत अच्छी तरह से आलू सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। तो बस इसी तरह से आलू को 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो अंडे फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। अच्छी तरह से स्टर करते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो गरम मसाला है और कसूरी मेथी है ना, वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अंडों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और ऑयल भी कंप्लीटली इसका सेपरेट हो जाए। तो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बेहतरीन ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी तैयार हो गई है और परफेक्ट ये आलू अंडे का जो कोरमा है वो तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। तो बेहतरीन ये आलू अंडे का जो कोरमा है ना वो तैयार हो गया है। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना परफेक्ट ये कोरमा बना है, दानेदार बनेगा, बेहतरीन इसका जायका होगा कि जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी कोरमा एक दफ़ा बना लेंगे ना तो बस उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी अंडे आलू की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।